नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ जो कि है लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी, जो कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंडर ही आता है। और ये थ्योरीज ऑफ सीपेज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोस से, उसी का एक पार्ट है लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरा जब भी वीडियोस है आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और तो चलिए डिस्कस कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, जिससे कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे, लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी। इसके इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इसका जो लेंस वेटेड है, पिछले वीडियोस में हमने ब्लाइस थ्योरी पढ़ा था, उससे क्या डिफरेंस है, क्यों लेन आया, इसका क्या मोटिव है लेंस थ्योरी का, और इसका क्लिप लेंथ कैसे निकालते हैं और क्लिप कोफिशिएंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लेंस वेटेड क्लिप थ्योरी में इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। कि ये जो हमारा थ्योरी है, इसका फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि ये बोलता है जो हमारा वेटेज फैक्टर है, किसके लिए है ना, वेटेज फैक्टर हमारा क्रिप लेंथ कैलकुलेट करने का, जो हमारा हॉरिजॉन्टल क्रिप लेंथ है और वर्टिकल क्रिप लेंथ है, जो हमने ब्लाइस थ्योरी में भी देखा। क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल क्रिप लेंथ, मैं डायग्राम में मार्क करना चाहूंगी। ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल क्रिप लेंथ, और ये सारे जो है हमारा वर्टिकल क्रिप लेंथ, जिससे कि जो हमारा सीपेज वाटर है वो ट्रेवल कर करके जा रहा हो। तो इसको हम लोग को निकालने के लिए ये जो क्रिप है, क्रिप इस इन्होंने ये हॉरिजॉन्टल क्रिप लेंथ और वर्टिकल क्रिप लेंथ को अलग अलग वेटेज फैक्टर दिया है। ये इसका हम बोल सकते हैं एक मेजर बेसिक डिफरेंस भी है ब्लाइस थ्योरी के, बाइस थ्योरी से अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जो ये क्रिप लेंथ है क्या है कि जो हमारा वेटेज फैक्टर है, वेटेज फैक्टर वेटेज फैक्टर हॉरिजॉन्टल क्रिप के लिए, हॉरिजॉन्टल जो क्रिप लेंथ है, हॉरिजॉन्टल क्रिप लेंथ के लिए वेटेज फैक्टर दिया हुआ है 1/3 अगेंस्ट द वर्टिकल वर्टिकल क्रिप लेंथ, जिसका कि ये वेटेज फैक्टर 1। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा ये जो वर्टिकल क्रिप लेंथ है, ये वर्टिकल क्रिप लेंथ का जो हमारा वेटेज फैक्टर है, या फिर इसका हम अगर इम्पोर्टेंस देखेंगे, ये जो वर्टिकल क्रिप लेंथ है, जितने भी हमारे डायग्राम में मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ ऑरेंज कलर के पेन के साथ, ये जो हम लोग का वर्टिकल क्रिप लेंथ है, इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है क्रिप लेंथ या फिर सीपेज एनालिसिस करने में, एज कंपेयर टू जो हमारा हॉरिजॉन्टल क्रिप लेंथ है, जो कि येलो कलर के मार्कर से मार्क है। तो इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, क्योंकि मतलब क्यों हॉरिजॉन्टल क्रिप लेंथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा गया है एज कंपेयर टू हमारा वर्टिकल क्रिप लेंथ। क्योंकि ये जो सॉरी, या वर्टिकल क्रिप लेंथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा गया है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल क्रिप, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये जो सीपेज जो होगा वो किसे डायरेक्शन में होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा सीपेज, है ना। ये सीपेज का फ्लो ऐसे ही कुछ होगा, जो कि फ्लोर को हमारा ये जो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ आवर स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, उसको ट्रेस करके ही ना सीपेज वाटर यहाँ से सीप करेगा। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल क्रिप लेंथ की बात करें तो दैट इज डेफिनेटली लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू वर्टिकल। वर्टिकल जो है, वर्टिकल जो लेंथ है वो सीपेज के पाथ को बढ़ाता है। तो सीपेज के पाथ को बढ़ाने के वजह से जो हमारा प्रॉब्लम्स आ रहा था सेफ्टी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे कि अंडरमाइनिंग मीन्स जो डाउन स्ट्रीम ग्रेड एग्जिट जो ग्रेडियंट हो रहा था सीपेज, वो डाउन स्ट्रीम के फ्लोर को जो डिस्टर्ब करता था, या फिर जो पाइपिंग है जो हमारा फ्लोर को, जो हमारा फ्लोर है, ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के फ्लोर को डिस्टर्ब कर रहा था, स्ट्रक्चर को ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा था ये सीपेज की वजह से। तो ये जो वर्टिकल हम लोग का ये जो पाथ है, ये वर्टिकल पाथ की वजह से सीपेज का जो लेंथ है वो बढ़ता है, सीपेज का पाथ। लेकिन अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल क्रिप लेंथ की बात करें, हॉरिजॉन्टल पाथ को हम लोग ट्रेस करें, तो इससे हमारा वैसा कुछ उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा कि सीपेज पाथ को बढ़ाने के लिए।
तो हमारा ये अंडरमाइनिंग या फिर पाइपिंग जो कि हमारा स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, इसमें कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा ये हॉरिजॉन्टल क्रिपलिन एज कंपेयर टू वर्टिकल। दैट्स व्हाई लेन ने यहाँ बोला है कि ये जो वर्टिकल क्रिपलिन है ये मोर इफेक्टिव है सीपेज को कंट्रोल करने में एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल क्रिपलिन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लेन आफ्टर ये जो मतलब जो मेन डिफरेंस मैंने अभी बोल दिया कुछ देर पहले, लेन और ब्लिग थ्योरी, लेन और ब्लिग थ्योरी का जो मेन डिफरेंस है कि ब्लिग ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रिप में नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं किया, बट लेन ने यहाँ हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लिप जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें डिफरेंशिएट किया है। ओके, सो अब हम लेन का देख लेते हैं। ब्लिग से तो हम देख चुके क्रिप लेंथ कितना निकलता है, अब हम लेन से देखते हैं कि क्रिप लेंथ कितना निकलता है लेंस थ्योरी से। तो चलिए देख लेते हैं। उससे हमारा क्रिप लेंथ हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। वेटेज फैक्टर वर्टिकल को 1 लेते हुए और हॉरिजॉन्टल को 1/3 लेते हुए चलिए निकालते हैं लेंस क्रिप लेंथ। क्रिप लेंथ इज गिवन बाय एल एल, लेंस क्रिप लेंथ, ये एल डिनोट करता है लेन। सो पहले क्या होगा, पहला होगा D1, ये रहा D1। D1 पाथ ट्रेवल किया, ये हम अगर जो ये ब्लू कलर का ये जो पाथ है ये सीपेज पाथ है, इसको देखेंगे, ये रहा। सो D1 प्लस D1, मैं मार्क करूंगी D1, उसके बाद फिर प्लस हो गया, नेक्स्ट पाथ क्या हो गया D1 प्लस हमारा क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस दैट इज मार्क है L1। सो L1 क्या है, मैंने अभी बोला ना कि हॉरिजॉन्टल क्रिपलेन को उन्होंने वेटेज फैक्टर 1/3 दिया है और वर्टिकल क्रिपलेन को वेटेज फैक्टर 1, तो D1 इंटू 1 था, D1 इंटू 1, और इसमें क्या होगा 1/3, 1/3 इंटू L1 प्लस फिर होगा हमारा ये D2, ये रहा D2, ये वाला। सो D2 का भी फिर D2 वेटेज फैक्टर से इंटू कर दिए 1 प्लस फिर अगेन D2 वेटेज फैक्टर D2 इंटू वेटेज फैक्टर 1 प्लस फिर क्या होगा L2 जिसका कि हॉरिजॉन्टल क्रिप लेंथ है, हॉरिजॉन्टल लेंथ का वेटेज फैक्टर लेंथ ने दिया है 1/3, सो L3 सॉरी L2 इंटू 1/3 प्लस अगेन D3 इसका की वेटेज फैक्टर है 1, दिस इज D3 प्लस D3 अगेन वेटेज फैक्टर 1 से इंटू कर दिए। सो क्रिप लेंथ कितना निकला, D1 प्लस D1, D1 plus D1 plus 1/3 of L1 plus D2 plus D2 plus 1/3 of L2 plus D3 plus D3। तो इसको अगर हम और रीअरेंज करके लिखे रहेंगे हॉरिजॉन्टल सब एक साइड में तो 1/3 ऑफ L1 प्लस L2 और वर्टिकल सारे एक साइड में तो 2D1 प्लस 2D2 प्लस 2D3, यानी 2 को कॉमन लेंगे तो D1 प्लस D2 प्लस D3। तो ये निकलेगा हमारा टोटल क्रिप लेंथ फ्रॉम लेंस थ्योरी। और यही जब हम ब्लिक्स थ्योरी से निकाले थे तो एल कितना निकल रहा था टोटल, L1 प्लस L2 प्लस 2D1 प्लस 2D2 प्लस 2D3, है ना, ऐसा निकला था। तो हमारा डिफरेंस हम देख सकते हैं बस L1 और L2 के साथ इनटू यहाँ पे है 1/3 फैक्टर लेंस में, और अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स थ्योरी में 1/3 कुछ है, उन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का सेम वेटेज फैक्टर दिया था, तो उसमें कुछ 1/3 का फैक्टर नहीं आ रहा था। ओके, सो नेक्स्ट आता है अब हम क्रिप कोफिशिएंट। क्रिप कोफिशिएंट जो होता है, क्रिप कोफिशिएंट क्या होता है, क्रिप लेंथ दैट इज C इंटू या फिर हम बोल सकते क्रिप कोफिशिएंट, जैसे कि हम लोग ब्लिक कोफिशिएंट था वैसे ही क्रिप कोफिशिएंट जो कि होता है हमारा एच एल एल इज इक्वल टू C1 इंटू HL। यहाँ C1 क्या है, क्रिप कोफिशिएंट, HL क्या है, हेड लॉस जो कि लेंस थ्योरी से निकला है, और LL क्या है, क्रिप लेंथ जो कि लेंस थ्योरी से निकल रहा है। ये होता है फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू लेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से LL शुड बी डेफिनेटली क्रिप लेंथ शुड नॉट बी लेस देन C1HL, क्योंकि हमने पढ़ा था जितना ज्यादा क्रिपरेंस होगा उतना ही वो इफेक्टिव होगा सीपेज को कंट्रोल करने में, तो शुड नॉट बी लेस देन C1 टाइम्स ऑफ HL। अब ये C1 क्रिप कोफिशिएंट क्या होता है देख लेते हैं। इसका वैल्यू लेंस ने कुछ नियर अबाउट 200
200 से भी ज़्यादा डैम्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके या फिर इन्वेस्टिगेशन करके कुछ ये क्रिप्स कोफिशिएंट का वैल्यूज़ दिया है डिफरेंट सॉइल के ऊपर टेस्टिंग करके। सो चलिए देख लेते हैं क्रिप्स का लेन सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट के लिए क्रिप कोफिशिएंट दैट इज़ C1 की वैल्यू क्या-क्या होती है। अगर हमारा सॉइल है वेरी फाइन सैंड या सिल्ट तो उसका क्रिप कोफिशिएंट होगा 8.5। तो फिर इसका हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट क्या होता है? C1 क्या होता है? C1 क्रिप कोफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट HL इज इक्वल टू 1 बाय क्रिप कोफिशिएंट। तो इसीलिए अगर क्रिप कोफिशिएंट 8.5 है तो हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट कितना हो जाएगा 1 बाय 8.5। वैसे ही फाइन सैंड के लिए 7, कोर्स सैंड के लिए 5। ये सारा टेबल जब हमारा एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें जब 1 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चंस प्लेस होता है तो ये टेबल तब इम्पोर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टेबल से। ओके, तो चलिए हम लोग वैसे ही कुछ क्वेश्चन अब देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेन्स थ्योरी Lenz in his theory proposed that horizontal creep is more effective than vertical creep। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पर हमने तो अभी कुछ देर पहले देखा कि हॉरिजॉन्टल का वेटेज फैक्टर कितना है सीपेज एनालिसिस को कंट्रोल करने में? वो है 1/3। और वर्टिकल का कितना है? वो है 1। तो वर्टिकल ज्यादा इफेक्टिव है सीपेज को कंट्रोल करने में एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल। सो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये इटसेल्फ रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल मोर इफेक्टिव है वर्टिकल से, जस्ट ऑपोजिट ही बोल दिया। तो ऑप्शन होगा बी। Next question. In Lane's weighted creep theory, he suggested a weightage factor। weightage factor कितना का दिया हुआ है? weightage factor 1/3 for horizontal creep and 1 for vertical creep। ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है राइट आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ये सेकंड क्वेश्चन में बोलना चाहूंगी कि मैंने तो यहाँ डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये सही है, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर लिया। प्लीज आप सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी हम एमसीक्यू करें ना तो प्लीज चारों ऑप्शंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ, हालांकि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, अगर हम चारों ऑप्शन को पढ़े भी फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए कि कोई भी अगर वर्ड्स इधर उधर हो सिली मिस्टेक ना हो जाए एमसीक्यू के, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन 1-2 मार्क्स कैरी करता है, तो अगर एक रॉन्ग क्वेश्चन में फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। So next question, which of the following limitation of Bly's theory forms the basis of Lane's theory। इस क्वेश्चंस का अर्थ क्या है कि अगर कि क्या लिमिटेशन है, व्हाट वाज द लिमिटेशन जिससे कि हम फोर्सफुल विच फॉर विच बेसिस जो कि बेसिस बना लेंस थ्योरी को क्रिएट होने के लिए। लेंस ने अपना थ्योरी दिया कि किस कमी के वजह से ब्लाइस के किस कमी को लेंस ने इम्प्रूव किया। व्हाट वाज द बेसिक लैक और व्हाट वाज द मेन डिफरेंस जिससे कि लेंस थ्योरी आया उसके एग्जिस्टेंस में। सो फर्स्ट देख लेते हैं, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लिप। ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गया क्योंकि लेंस ने डेफिनेटली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लिप का डिफरेंशिएट तो किया है। यही तो बेसिक डिफरेंस है, मैंने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में भी जैसे लेंस थ्योरी का बोला था। सेकंड पॉइंट की ब्लाइस और लेंस के थ्योरी का बेसिक डिफरेंस ही यही है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लिप का वेटेज फैक्टर। सो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन, which of the following limitation of Bayes theory forms the basis of Lane's cube theory। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मतलब ये यही होगा कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लिप, है ना? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि हमारा जो ब्लाइस थ्योरी है और लेंस थ्योरी में बेसिक डिफरेंस ही कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लिप में डिफरेंस। तो ब्लाइस ने कोई लिमिटेशन क्या था ब्लाइस का कि इसने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लिप को, जो कि लेंस ने किया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या था कि जो क्या लिमिटेशन है ब्लाइस थ्योरी का जिससे कि लेंस थ्योरी एग्जिस्टेंस में आए, तो ऑब्वियसली नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लिप। चलिए बाकी ऑप्शन से पढ़ लेते हैं। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इफेक्टिवनेस ऑफ आउटर एंड इनर फेसेस ऑफ शीट पाइल। नहीं, बिल्कुल नहीं, शीट पाइल तो सब सेम था। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में कुछ नहीं बोला है ब्लाइज ने ना ही लेंस ने। ब्लाइज थ्योरी होल्ड्स गुड व्हेन द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज ग्रेटर देन और ट्वाइस द डेप्थ ऑफ डीपेस्ट पाइल। ऐसा कुछ बोला ही नहीं है ब्लाइज ने। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंस कोफिशिएंट फॉर फाइन सैंड एंड कोर्स सैंड। सो फाइन सैंड और कोर्स सैंड का लेंस कोफिशिएंट क्या है? अभी इसी क्वेश्चन में ये जो टेबल है मैंने बोला अभी लेंस कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाइन सैंड और कोर्स सैंड का क्या होता है हमारा ऑप्शन।
तो ऑप्शन क्या होगा? फाइन सैंड का हम देख सकते हैं, ये रहा हमारा फाइन सैंड का हो गया 7 और कोर्स सैंड का हो गया 5, है ना? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इज 7 एंड 5, दैट इज ऑप्शन इज ए। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। फिर अब फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेंस कोफिशिएंट फॉर क्लेई सॉइल? फिर से हमारा टेबल का जरूरत पड़ा कि लेंस कोफिशिएंट क्लेई सॉइल के लिए कितना होता है। सो क्लेई सॉइल के लिए हमारा होता है, हम देख सकते हैं क्लेई सॉइल के लिए 3 to 1.6, ये जो हमारा दिया हुआ है टेबल पे 0.6, जो कि है 3 to 1.6, ऑप्शन सी, है ना? फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In Lane's weighted creep theory for hydraulic structure, what will be the type of soil if Lane's creep coefficient is between 3.5 to 3? तो 3.5 to 3 कौन सा टाइप का हमारा सॉइल है? सो 3.5 to 3, ऑप्शन 0.4 देखिए ग्रेवल एंड सैंड है ना? 3.5 to 3 ग्रेवल एंड सैंड है, तो इसीलिए ये लेंस जो क्रिप कोफिशिएंट है, ये टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रेवल एंड सैंड मिक्सचर, जो कि है ऑप्शन सी। इसीलिए ये जो टेबल है हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू करने के रिलेटेड हमको याद रखना पड़ेगा, इस की जितने भी वैल्यूज है सॉइल के, जितना भी लेंस का कोफिशिएंट है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये कुछ मेरे रेफरेंसेस है जिससे कि मैं अपने पीपीटी को बनाने के लिए मैं ये रेफरेंसेस हेल्प लेती हूँ। सो थैंक यू डियर ऑल, प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। और आप सबको अगर मेरा वीडियोस अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू डियर ऑल एंड प्लीज़ स्टे विथ माय चैनल। थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस।